कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, नॉर्मल हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। ऐसे नॉर्मल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये होता है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। समझ में आया ना। अब ऐसे होता है, मान लो ऐसे है, इसका ये आधार हो गया, अब ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ए बी और सी। ठीक, लेकिन अब त्रिभुज में जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो कोऑर्डिनेट में निर्देशांक में हमेशा ध्यान रखना होता है कि तीनों इसके दिए होंगे। ये बिंदु दिया होगा, इसका निर्देशांक दे देगा और इसका निर्देशांक दे देगा। सबका निर्देशांक क्या करेगा, ये दिया रहेगा, इसका, इसका और इसका। समझ में, ए बी और सी तीनों का निर्देशांक क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि किस तरह से सॉल्व करना है उसको हम लोग देखेंगे। समझ में आया ना। तो सबसे पहले नंबर हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेट मान लो पहले वाले का, इसका हम लोग क्या है x1 और कामा y1, इसका x2 कामा y2, इसका x3 कामा y3, ये तीन है वो है। ठीक है, अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। क्या लगाना है, सबसे पहले 1/2, इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1/2 सबसे, इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद क्या रखना है, x1, क्या रखेंगे, x1। ब्रैकेट के अंदर हमेशा y रहेगा, क्या रहेगा, y रहेगा। तो x1 है तो कहाँ से शुरू होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, क्या हो जाएगा, y3। फिर इसके बाद प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y2, y3 माइनस y2, और y3 माइनस y1 होता है ना। इसके बाद हो जाएगा x3 बराबर y1 माइनस y2। मतलब ये इस तरह से चलता है, ये हो गया x1, अरे y1, y2 और y3। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, y2 से शुरू हुआ, तो y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। समझ में आया ना, क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये होता है इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पे रख के निकालेंगे। अब जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए दे दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसके शीर्ष, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है। ठीक है, पहला वाला है जो हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए a का 1 कामा -1, दूसरा 4 कामा b वाले का जो है -4 का 6, और c का है -3 कामा -5। ठीक है, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये शीर्ष दिया हुआ था, देखो सबसे पहले नंबर इसमें ध्यान रखना है हमको, क्या चीज़ें, x1 ये होगा, x2 ये होगा, x3 ये होगा। ठीक है,
इसके बाद y1 ये, y2 और y3 ये, ठीक। तो इसी तरह से ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, x1 बराबर 1, x2 बराबर -4, x3 बराबर कितना होगा -3, y1 बराबर कितना हो जाएगा -1, y2 बराबर कितना होगा 6, y3 बराबर कितना हो गया -5, कितना होगा -5 हो गया। इतनी चीज़ें। अब हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर आपको बताएंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो गया। अब इसी सूत्र पे हमको क्या करना है, रख देना है। तो रखिएगा, तो रखिए 1/2 दिख रहा है। कहाँ इतना लेट हुआ है? सोने का कौन, हम कर सकते हैं मतलब कि आप करेंगे? y2 कितना है 6 है, y3 कितना है -5 तो +5 हो जाएगा, x2 कितना है -4 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस क्या करेगा 4। यहाँ पे अब हमारा क्या है y3 कितना -5, अब y1 कितना है +1 हो गया। फिर इसके बाद x3 कितना है -3 और y1 कितना है -1, y2 कितना है 6। उसको क्या लिखोगे, उसको अपना कर लेना सब, उसको ज़रूरी नहीं है, यहाँ से नोट करिएगा, लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसको बना लीजिएगा, हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये 1 है और ये हो गया 6 5 11, ये कितना हो गया -4, कितना हो गया -4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा +4 4 जा 16। कैसे, ये 4 न बचा, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस 7 3 21। अब जोड़ लीजिए 11 16 और 11 16 21, 6 2 8, तो 11 है ना होगा, 11 है ना होगा, तो हो गया ना 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 2 2 4, 1/2 इंटू 48, 2 दूना के 4 2 चौक को 8, मतलब 24 वर्ग इकाई। क्या होता है वर्ग इकाई, इसका हमेशा क्या होगा मात्रा क्या होगा वर्ग इकाई में होता है। समझ में आया ना, इस तरह से क्या कर सकते हैं निकाल लेंगे। चलिए 6.3 का अगला टॉपिक है, नोट करो, उसमें खुद मिल जाए। क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A 3,0, B का 7,0 और C का जो दिया है 8,4 है। क्या 8,4 है। करना क्या है आपको, सबसे पहले नंबर आप एक त्रिभुज बना लीजिए। आपको दिक्कत हो रही है तो त्रिभुज का बन गया हमारा A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, ये क्या हो गया C हो गया। ठीक है, इसके निर्देशांक को रख लीजिए 3,0, दूसरे का 7,0 और तीसरा हो जाएगा 8,4, 8,4 हो गए तीनों। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि सबसे पहला नंबर यहाँ पे यही करना है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल से पहले आप x1 x2 और x3 को क्या कर लीजिए पहचान लीजिए, चिन्हित कर लीजिए, तो आपको रखने में क्या रहेगी आसानी। देखो क्वेश्चन कोई भी करो, जल्दीबाजी नहीं है, इस क्वेश्चन को एकदम हल्का है, लेकिन तुम क्या करोगे कैलकुलेशन में जाओगे।
कैलकुलेशन में जाना नहीं है, हमको कैलकुलेशन से बचना है कि किस तरह से करेंगे तो क्या होगा, हमारा कई मिस्टेक होने वाला नहीं है। देखो क्वेश्चन सब बराबर एग्जाम में आता है, लोग सब लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होता है। सबको फार्मूला मालूम है, ये फार्मूला तो आप लोग को सबको मालूम है, लेकिन दिक्कत होगा कैलकुलेशन में। तो करने के लिए सबसे पहले आप सब इस सब क्वेश्चन में पहले चिन्हित कर लीजिए कि x1 x2 और x3 कौन है, y1 y2 और y3 कौन है। समझ में आया ना। अब यहाँ पे एक बच्चा कल था, क्या नाम है था, उससे पूछे तो अब बताओ पूरा क्वेश्चन निर्देशांक का लगा रही है, सब कुछ कर रहा है, अब नाम नहीं लेना चाहेंगे। अब पूछे उससे कि x1 कौन सा रखे हो, बार बार क्वेश्चन मुझे दिखा रहे थे सर गलत है, x1 कौन सा है, y2 कौन सा है। अब बताओ इसी के अंदर x1 है, इसी के अंदर क्या है x2, इसी को मान रही है। अब ये गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, आपको शुरू में ही हम पढ़ाए हैं, कम से कम वीडियो अपलोड हो रही है, सारी चल रही है, उसको भी तो कम से कम देखना चाहिए कि x1 कौन सा मानना है। पहले दिन वाला में ही कोऑर्डिनेट वाले में बता दें कि x1 क्या होता है, y1 क्या होता है। समझ में आया, लेकिन कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, कोनो मतलब नहीं। कॉपी छाप के बस पोथी आप लोग तैयार करते रहिए। समझ में आए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, x1 बराबर 3 कर लेना है और x2 बराबर 7 और x3 बराबर हो जाएगा हमारा कितना 8। y1 0, y2 0, y3 4, क्या हो गया 4। ठीक है। अब यहाँ पे होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप क्या लिखिएगा 1/2 x1, ध्यान रखिए यही गड़बड़ होता है, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 से शुरू होगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और इसके बाद हो जाएगा x3 क्या हो जाएगा y1 माइनस। तो इस वाले में हमको यही करना है कि यहाँ से सब कुछ हमने ज्ञात कर लिया। अब इस फार्मूले पे हमको क्या करना है, रखना है। तो रखिए, चलिए 1/2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर x1 है तो x1 हमारा 3 काम कर रहा है, y2 हमारा कितना 0 है तो 0 कर लेंगे, y3 कितना हमारा 4 है तो 4 हो गया। ठीक है। इसके बाद प्लस लगाएंगे, x2 कितना है हमारा 7 है तो 7 हो गया, y3 कितना है 4 है तो 4 हो गया, y1 कितना है 0 है तो 0 हो गया, प्लस x3 कितना है, x3 हमारा क्या है 8 है तो 8 हो जाएगा, y1 कितना है, y1 0 है तो 0 हो गया, y2 कितना है 0 तो 0 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट के अंदर इससे घटाएंगे तो 3 हो जाएगा -4 प्लस यहाँ पे 4 आएगा तो 7 इंटू कितना हो गया 4। और यहाँ पे देखिए ध्यान से घटाइएगा तो कितना आएगा 0, और 0 को गुणा होगा तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब यहाँ पे 1/2 और ये हो गया हमारा 4 तिहाई 12 -12 प्लस 7 चौक 28 प्लस 0। अब 28 में से 12 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा 6 16, कितना हो जाएगा 16, किस में आएगा प्लस में। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 16 8 इक्वल टू 8 वर्ग इकाई, क्या होगा 8 वर्ग इकाई। यहाँ से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमको यही है कि बहुत भारी नहीं है, आपको रखना है, बस ध्यान रखना है कि अब a b c, तो ऐसा a b c ऐसे है तो x1 x2 और x3 ऐसे रहेगा। अब ये नहीं कि इधर x1 मान लीजिए, इधर x2 इधर उधर नहीं, एक साइड से मानना जो भी मानना होगा। समझ में आया ना। तो करिए, चलिए उतारिए इसको।